খোলম খান ভাই, সময় খুব কম, আমাদের এক্ষুনি যেতে হবে, তাই এখানে বক্তব্য রাখার জন্য আমি কিছুই বলবো না। আজকের এই যে সংকল্প র্যালি, এই সংকল্প র্যালিতে যিনি এখানে আজকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন, ওনাকে আমি এখানে আসার জন্য আমি ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এখানে উপস্থিত সমস্ত ভাই ও বোনেদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি আস্থা আপনারা জানিয়ে আপনারা রাখেন এবং আগামী দিন অবশ্যই ভারতীয় জনতা পার্টিকে আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকারকে এই আশা রেখে আমি আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজিকে আমি আহ্বান করবো এখানে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ। हम लोग बहुत बेचैन से इंतजार कर रहे हैं जिसके बारे में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी को हम अनुरोध करते हैं कि आज इस रैली में वो संबोधित करें। सभी बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विजय संकल्प रैली में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री मानिक शाह जी, हमारे त्रिपुरा सरकार में वर्तमान में मंत्री और आपके प्रत्याशी श्री भगवान दास जी, श्रीमती संताना चकमा मंत्री जी, श्री सुधांशु दास जी, श्री टिंकू राय जी, मोहम्मद मुबशर अली जी, पवित्र देवनाथ जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, मेरे साथी संवित पात्रा जी और हमारे प्रभारी श्री महेश शर्मा जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए अपने स्थान पर देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के मेरे मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, आज इस विजय संकल्प रैली में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मुझे बताया गया कि 12 बजे से आप सब लोग इस ऐतिहासिक मैदान में जमे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आपका उत्साह, आपकी संख्या और आपका सहयोग देखकर इस बात से आश्वस्त होता हूं कि आपने त्रिपुरा में विधानसभा में विजय दिलाने का संकल्प ले लिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जब मैं यहां पर आया हूं तो बाबा तारिणी मंदिर को नमन करता हूं। माता त्रिपुरा सुंदरी जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, ऐसी पवित्र भूमि को नमन करता हूं और यह भूमि उनाकोटी की जो शिव के दृष्टि से जानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि यहां शिव भगवान 99,99,999 देवी देवताओं के साथ वास करते हैं। ऐसी पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि जब हम चुनाव में आए हैं तो हमारे सामने दो दृश्य आते हैं। एक दृश्य 5 साल पहले का दृश्य आता है जब त्रिपुरा दंगों के लिए, बंद के लिए, इंसर्जेंसी के लिए और एक तरीके से अशांति के लिए जाना जाता था
और आज 5 साल बाद जब मैं यहां पर आया हूं तो एक नया त्रिपुरा देखता हूं, और वह नया त्रिपुरा विकास का त्रिपुरा, सड़कों की होड़ लगने वाला त्रिपुरा, कनेक्टिविटी का त्रिपुरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का त्रिपुरा और विकास में नई छलांग लगाने वाला त्रिपुरा दिखता है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे आज शांति वाला त्रिपुरा दिखता है, विकास का त्रिपुरा दिखता है, लोगों के मनों में आकांक्षाओं वाला त्रिपुरा दिखता है। और चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आम आदमी का सशक्तिकरण हो, यह त्रिपुरा की आम जनता के चेहरों पर मुझे दिखता है। और इसलिए जब मैं यहां पर आया हूं, इस विजय संकल्प रैली में इतनी देर तक इतने उत्साह के साथ लोगों को बैठा देखता हूं, तो मेरे को यह विश्वास होता है कि त्रिपुरा की जनता ने संकल्प ले लिया है कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, इस तरीके की बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज 5 साल पहले जो आप लाल आतंकवाद से ग्रसित थे, लाल के टेरर से ग्रसित थे, सीपीएम के अनाचार और अत्याचार से ग्रसित थे, आज आप सुख शांति के साथ बढ़ने वाले त्रिपुरा के रूप में आप दिख रहे हैं। इसको देख करके मुझे खुशी हुई। मित्रों, आज 2 दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने भारत का बजट पेश किया। उस बजट से हमें ध्यान में आया कि आम आदमी को ताकत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उस बजट से हमको ध्यान में आया कि आम आदमी को मूलभूत विकास के ढांचे को बुनियादी तौर पर मजबूत करने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। उस बजट से हमको ध्यान में आया कि ये अमृतकाल का पहला बजट भारत को अमृतकाल में ले जाने की नींव रखने वाला बजट है। इस बात को हमको ध्यान में आया, और हमें यह भी ध्यान में आया कि आम आदमी को राहत देने के लिए हमारे स्लैब को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है और टैक्स से एग्जम्पशन दे दिया है। ये आम आदमी को राहत देने का कदम है। उसी तरीके से मोदी जी ने संकल्प लिया कि कोई भी गरीब आदमी अब कच्चे मकान में नहीं सोएगा, हर एक को पक्का मकान मिलेगा। और इसलिए जहां एक तरफ 3 करोड़ 60 लाख नए घर बने, वही इस साल के बजट में 79,000 करोड़ रुपए रखकर 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में नए मकानों को बनाने का संकल्प लिया गया। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और हमारे जनजातीय भाइयों के लिए, जो कमजोर जनजातीय समूह है, उनके विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इस बार बजट में आवंटन किया गया है। हमारे आदिवासी बच्चे पढ़ सके, अच्छे बन सके, इसलिए आदिवासी स्कूलों में 38,800 शिक्षक को बहाली करने का भी बजट में प्रावधान किया गया है। यह बजट महिलाओं को ताकत देने वाला बजट है, और इसलिए महिला सम्मान बचत पत्र, इसके माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करने का योजना बनाई गई। यह युवाओं को उड़ान देने का एक बजट है, और इसीलिए हमारी डिजिटल लाइब्रेरीज बने, हमारे पंचायत स्तर पर और म्युनिसिपैलिटी स्तर पर फिजिकल लाइब्रेरीज बने, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न हो। उसकी ज्ञान की जिज्ञासा को तृप्त करना, संतुष्ट करना, ये भारत सरकार का काम है। इस काम को भी आगे बढ़ाने का काम किया। जय श्री राम। और हमारे किसान भाइयों के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड का टारगेट 18 लाख करोड़ से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। ये सब कुछ
देश को विकसित भारत बनाने के लिए किया गया। अमृत काल में हमारे बजट के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा मजबूत हो, इसके लिए ये काम किया गया है। मित्रों, फिर चाहे सरकार त्रिपुरा में विप्लव देव के नेतृत्व में चली, फिर चाहे सरकार मानिक साहब के नेतृत्व में त्रिपुरा में चली, और प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद त्रिपुरा को बारंबार मिला, इस कारण से आज त्रिपुरा की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। इस बात को भी हमको याद रखना है। अब ये प्रोएक्टिव सरकार है, अब ये प्रो रिस्पॉन्सिबल सरकार है, अब ये रिपोर्ट कार्ड वाली सरकार है। अब ये अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए त्रिपुरा की जनता के प्रति वफादार और दायित्ववान सरकार है, ये भी हमको समझना चाहिए। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अमेरिका में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण सिर्फ 76% हुआ है। यूरोप में 67% हुआ है। चाइना में कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, मालूम नहीं है। लेकिन हमको गौरवान्वित होना चाहिए कि हम भारत में मोदी जी के राज में बैठे हैं। 140 करोड़ की जनता को 220 करोड़ का डबल वैक्सीन लग करके हम और डबल डोज के बाद बूस्टर डोज भी लग गया। यहां मैं देख रहा हूं कोई मास्क पहन के नहीं बैठा है और सब नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये कैसे संभव हुआ है? ये इसलिए संभव हुआ है कि भारत में 100% टीकाकरण हो गया है और इसको पूरा करने का काम किया गया। भारत सबसे तेज गति से टीकाकरण करने वाला देश बना और सबसे बड़ा टीकाकरण करने वाला देश बना। मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मित्रों, मैं आपसे अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहता हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में, टीबी की दवा को आने में 25 साल लग गए नेशनल प्रोग्राम बनने। यहां डॉक्टर नाइक शर्मा जी बैठे हैं, पूछिए पल्स पोलियो के प्रोग्राम को आने में 28 साल लग गए। टेटनस की दवा विदेश से आने में 27 साल, 30 साल लग गए। जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल भारत में लगे, 100 ईयर्स। 1906 में दवा आ गई थी जापान में और 2006 में भारत में आई। ये हमारे संबित पात्रा में डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछिए इनसे। लेकिन कोरोना जनवरी 2020 को आया और 2020 के अप्रैल में टास्क फोर्स बैठाया गया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 भारतीय वैक्सीन देने का काम मोदी जी ने किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में भारत ने वैक्सीन दी है, जिसमें से 48 देशों को मुफ्त वैक्सीन दी है। यानी भारत अब लेने वाला भारत नहीं है, देने वाला भारत हो गया। ये भी हमको समझना। मुझे मालूम नहीं त्रिपुरा के कितने बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे। 1000 से ऊपर तो थे ही। यूक्रेन में युद्ध हुआ, कौन से देश के प्रधानमंत्री ने युद्ध रुकवा करके अपने बच्चों को लाने का काम किया? अमेरिका ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, यूरोप ने किया, बांग्लादेश ने किया, पाकिस्तान ने किया, श्रीलंका ने किया, किसी ने भी नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन से बातचीत की, ज़ेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध को रुकवाया और 32,000 भारत के बच्चे सुरक्षित वापस आए। ये हमको ध्यान रखना है। और तो और छोड़िए, दूसरे देशों के भी बच्चे भारत का तिरंगा लेकर वो भी पार हो गए और वो भी वापस आ गए। इस तरीके की स्थिति है। ये है प्रोएक्टिव सरकार मोदी जी। और इसीलिए अब आप देखिए, एक समय में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसे पता नहीं किन हाथों में रह जाते हैं, 15 पैसा ही जनता में पहुंचता है।
आज मोदी जी ने भारत को डिजिटल भारत बना दिया है और भारत सरकार की 300 स्कीमों में पैसा भारत के खजाने से सीधे जो हमारा लाभार्थी होता है, जिसको लाभ मिलता है, उसके खाते में सीधे पैसा पहुंच जाता है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जान करके खुशी होगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख किसानों को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए दिया जा रहा है। दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? किसानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में 2000 रुपए पहुंच जाता है। ये हमको याद रखना है। आज 25 लाख करोड़ रुपए डिजिटल ट्रांजैक्शन में सिर्फ डिजिटली आपके खातों में, लोगों के खातों में पहुंचा है। कितना? 25 लाख करोड़ रुपए। ये बदलता भारत है, उसको हमको समझना होगा। भारत आज से कुछ साल पहले 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज भारत 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, गाड़ी बनाने में भारत जापान को पिछाड़ करके तीसरे नंबर पर खड़ा है। आज भारत दवाई बनाने में दुनिया की फार्मेसी बन गया है। सबसे कारगर दवाई और सबसे सस्ती दवाई दुनिया को दे रहा है तो वो भारत दे रहा है। ये भारत की तस्वीर बनी है। आज भारत केमिकल्स में आगे बढ़ चुका है। आज भारत इस्पात में, स्टील में प्रोड्यूस करने वाला दुनिया में दूसरे नंबर का देश बन गया है। इसलिए भारत आज इसकी छवि जो बदली है मोदी जी के नेतृत्व में, उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। आज अगर मैं बात करूं हमारे ग्रोथ रेट की, जो 6.8% पहुंच गई है, चाइना की ग्रोथ रेट 5.2% है, अमेरिका की ग्रोथ रेट 1.4% है और फ्रांस की ग्रोथ रेट 0.7 है और भारत 6.8% के हिसाब से विकास कर रहा है। ये हमको ध्यान रखना है। ये बढ़ता हुआ भारत है, ये बढ़ती हुई इसकी तस्वीर है। और इसलिए मित्रों, अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में चर्चा करें। 2014 में 3,81,000 किलोमीटर की सड़क, ग्रामीण सड़क बनी थी। मोदी जी के राज में आज सारे देश में 7 लाख किलोमीटर सड़क बनी है और हमारे मानिक शाह के नेतृत्व में त्रिपुरा में 4,700 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क बन के तैयार हुई है। ये भी हमको याद रखना होगा। मित्रों, ये बदलता हुआ आज त्रिपुरा खड़ा है, उसको हमको ध्यान रखना होगा। अगर मैं आदिवासियों की बातचीत करूं तो 400 से ज्यादा एकलव्य स्कूल खोले गए, 3,000 से ज्यादा हमारे किसान वन धन विकास केंद्र हमारे आदिवासी भाइयों के लिए खोले गए। भारत की राष्ट्रपति पहली हमारी सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन, पहला नागरिक, वो आज महिला आदिवासी महामहिम द्रौपदी मुर्मू, वो भी हमारी आदिवासी बहन आज वहां पर विराजमान है। ये भारत की बदलती तस्वीर है। मोदी जी के राज में 8 मंत्री हमारे वनवासी हैं, हमारे कई गवर्नर वनवासी हैं, हमारे कई गवर्नर आदिवासी हैं। इस तरीके से बदलती हुई तस्वीर हमारे सामने आई। आदिवासी भाइयों के लिए 4 गुना बजट मोदी जी ने बढ़ा दिया है। स्कॉलरशिप बच्चों के लिए दुगना कर दिया गया है। इसलिए हमारी जो प्रायोरिटी है वो जहां विकास की है, वही गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, आदिवासी भाई, इनको मुख्य धारा में लाने की योजना लेकर के हम चले। अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना में, तो देश में 11 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर बटे, चूल्हे बटे और वहीं लगभग 2,70,000 गैस के कनेक्शन त्रिपुरा में दिए गए। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 3 करोड़ 60 लाख पक्के मकान बने हैं, जिसमें से 3,80,000 मकान त्रिपुरा में बने हैं और हमारे उमाकोटी में
4,972 घर यहाँ बने हैं, इस जिले में बने हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस विधानसभा में बने। अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन में, तो 10 करोड़ कनेक्शन अगर जल जीवन मिशन में घरों में दिए गए देश में, तो त्रिपुरा में 4,25,000 मकानों को हमारा जल जीवन मिशन में उनके घर में नल पहुंचाया गया है। ये बदलता हुआ तस्वीर है। और उसी तरीके से आयुष्मान भारत में आपके यहां 13 लाख कार्ड, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल देने का निश्चय हुआ। और सारे देश में 50 करोड़ परिवारों, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ कवर देने का 5 लाख रुपए का निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का निर्णय हुआ है। आप लोगों को राशन मिल रहा है मोदी जी का कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मोदी राइस मिलता है कि नहीं मिलता है? इसके कारण भारत की अति गरीबी 1% से भी कम रह गई है। ये हमको ध्यान में रखना होगा। मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,43,000 लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 2,000 रुपए त्रिपुरा में मिल रहा है। और यहां इस विधानसभा में 2,214 किसानों को यह मिल रहा है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको मालूम होगा कि त्रिपुरा यहां इंसर्जेंसी थी। हमारे नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ आए दिन बंद और झगड़े और कर्फ्यू लगा करते थे। लेकिन भारत सरकार ने समझौता करके 88 कैडर के हमारे नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के लोगों ने आत्म सरेंडर किया। उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया और 44 वेपन्स उन्होंने सरेंडर किए और आज शांति बरकरार है। ब्रू रियांग के साथ समझौता हुआ और लगभग इसमें भी 37,000 ब्रू इन लोगों को पुनर्वास किया गया। और भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए खर्च करके उनका निर्वासन करने का, उनको असिस्टेंस देने का काम किया और उसके माध्यम से विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। मैं यहां आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं कि हम त्रिपुरा को कैसे देखते हैं। हम त्रिपुरा को देखते हैं शांति के लिए, यहां शांति लाई। हम त्रिपुरा को देखते हैं ऊर्जा के विकास का युग। हम त्रिपुरा को देखते हैं पर्यटन के विकास का यहां पर संभावना है। हम त्रिपुरा को देखते हैं 5G कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने वाला त्रिपुरा। हम त्रिपुरा को देखते हैं कल्चर के साथ हमारी परंपराओं को जागृत करने वाला त्रिपुरा। हम त्रिपुरा को देखते हैं प्राकृतिक खेती की संभावनाओं के साथ। हम त्रिपुरा को देखते हैं खेल की संभावनाओं को बढ़ाने वाला त्रिपुरा। और हम त्रिपुरा की ताकत को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लेकर के आगे चलने वाले हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसलिए मित्रों, विकास की दृष्टि से नए आयाम जोड़े गए। एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज अगरतला अखौरा ये जो रेल लिंक बन रहा है, जिसमें 980 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, यह समझ लीजिए कि यह अब आपकी यात्रा, एक तो ये व्यापार का दरवाजा खोल देगा और इस पर तेजी से काम चल रहा है। 980 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कुछ पैसा खर्च होगा जो त्रिपुरा की सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट की दृष्टि से डोनियर करेगा और कुछ पैसा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करेगा। 980 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और अगरतला से कलकत्ता की दूरी रेल से वाया ढाका जो आज 31 घंटे है, वो 10 घंटे की रह जाएगी और कलकत्ता जुड़ेगा वाया ढाका। ये भी आप समझिए क्या तस्वीर बदल रही है। कभी सोचा था कि ब्रू रियांग का समझौता होगा? कभी सोचा था कि ब्रू के 37,000 लोगों का पुनर्वासन होगा? कभी सोचा था कि भारत सरकार 600 करोड़ रुपए देगी? कभी सोचा था कि हमारे अगरतला अखौरा लिंक रोड से 980 करोड़ रुपए खर्च होंगे और कलकत्ता की दूरी वाया ढाका सिर्फ 10 घंटे की रह जाएगी? ये संभव हुआ है
तो ऊपर मोदी जी बैठे हैं और नीचे मानिक साहब बैठे हैं। इस कारण से हुआ है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको ये बताने आया हूं, मैं विकास के आंकड़े आपके सामने रख सकूंगा, रख दूंगा, रखा है। आप याद भी नहीं रख पाओगे, इतने आंकड़े में दे सकता हूं। लेकिन मुझे खुशी आंकड़ों की नहीं है, मुझे खुशी इस बात की है कि चाहे मानिक शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, हम आपके सामने आते हैं तो हम वायदे नहीं करते हैं, हम आपके सामने आते हैं तो जो कहा था वो किया है, जो किया है उसको बताने आते हैं, रिपोर्ट कार्ड रखने आते हैं। कोई और पार्टी कर सकती है? कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि उसने क्या किया है? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है कास्टिज्म, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है इनएफिशिएंसी। ये मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और बीजेपी का मतलब है एफिशिएंसी, बीजेपी का मतलब है लास्ट माइल डिलीवरी, बीजेपी का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बीजेपी का मतलब है शांति, बीजेपी का मतलब है विकसित त्रिपुरा, बीजेपी का मतलब है बढ़ता हुआ उड़ान लेने वाला युवा, बीजेपी का मतलब है नई आकांक्षाओं को पंख देने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करना। और एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब है लिक्विडेशन, फिजिकल लिक्विडेशन। सीपीएम का मतलब है अपने विरोधियों को शारीरिक रूप से समाप्त कर दो। बताइए, कम्युनिस्टों के रिजीम में खून खराबा होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? घर में घुसकर उन लोगों ने आतंक मचाया था कि नहीं मचाया था? पुलिस चुप बैठा रहती थी कि नहीं रहती थी? कोई केस दर्ज नहीं होता था। मैं सही बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं? जरा जोर से बोलिए, मैं सही बोल रहा हूं? क्या त्रिपुरा बन गया था? बंद, कर्फ्यू, वायलेंस, फिजिकल लिक्विडेशन, करप्शन। बताइए, सीपीएम के जमाने में राशन लूटा जाता था कि नहीं लूटा जाता था? भ्रष्टाचार होता था कि नहीं होता था? आप बताइए कि अगर सरकार की सुविधा लेनी होती थी तो सीपीएम का झंडा लगाना पड़ता था कि नहीं लगाना पड़ता था? आज किसी को कोई झंडा लगाने की जरूरत नहीं होती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मानिक शाह कर रहे हैं, ये आप ध्यान में रखें। इसलिए मैं आपको एक ही बात बताने आया हूं। ये आजकल ये गठबंधन चल रहा है, गठबंधन। कौन सी गांठ बांध रहे हैं वही जाने, कैसा गठबंधन होगा यही जाने। लेफ्ट और कांग्रेस 2 in 1, मतलब समझो क्या मिक्सर होगा। करप्शन, कमीशन, फिजिकल लिक्विडेशन, नो लॉ एंड ऑर्डर, ये इसका गठबंधन हो रहा है, इनका गठबंधन हो रहा है। कमीशन, इधर हमारी तरफ है मिशन, इनका है कमीशन। हमारा है एफिशिएंसी, इनका है कॉम्प्लिसेंसी। हमारा इनका है पॉलिसी पैरालिसिस, हमारा है बोल्ड डिसीजन फॉर द पीपल। ये जो गठबंधन है ना, ये दोनों पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसके लिए गठबंधन है, लेफ्ट का और हमारे कांग्रेस वालों का गठबंधन है। 2 in 1, 2 in 1। ऐसा गठबंधन चलता है क्या? ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम त्रिपुरा की जनता को विकसित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमको समझना है। हमारी लड़ाई त्रिपुरा की तस्वीर और तकदीर बदलने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई त्रिपुरा किसी से पीछे नहीं है, इसकी लड़ाई है। हमारी लड़ाई त्रिपुरा के गांव-गांव तक पक्की सड़क पहुंचे, इस बात का संकल्प है। हमारी लड़ाई कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहे, पक्के मकान में रहे, इस बात की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हर को भरपेट राशन मिले, इस बात की लड़ाई है। हमारी लड़ाई अच्छे कनेक्टिविटी के साथ 5G का कनेक्टिविटी मिले ताकि इंटरनेट गांव-गांव पहुंचे, इस बात की लड़ाई है। हमारी लड़ाई अच्छे स्कूल और अच्छे मास्टर लगाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई कोई भी बहन जब से गर्भवती होती है तब से लेकर
बच्चा पैदा होने के बाद तक सभी को टीका लगे और सुदृढ़ बच्चे पैदा हो और माताएं सुरक्षित रहे, इस बात की लड़ाई है। हमारी लड़ाई विकास की है, हमारी लड़ाई हम किसी से कम नहीं, इस बात की लड़ाई है। और उनकी लड़ाई कोई हमसे आगे नहीं, इस बात की लड़ाई है। बस हम ही हैं, कमीशन खाओ या सब तरीके का भ्रष्टाचार करो, इस बात की उनकी लड़ाई है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी त्रिपुरा की जनता, हमारे अपने इस पवित्र शाम की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, हमारे कैंडिडेटों को जिताएगी, इनको वापस भेजेगी। उनको घर बैठाने का काम करो और इनको काम देने का काम करो, इनसे काम लो और उनको आराम दो, इस बात को आपको ध्यान रखना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी बात को पूरा करेंगे। पूरा करेंगे ना? करेंगे ना? मैं यहां पर यह भी बता देना चाहता हूं, जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोलते हैं, तो आपको जान करके खुशी होगी कि त्रिपुरा में लगभग 12 महिला कैंडिडेट को देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। महिला सशक्तिकरण का तरीका समझिए, ये पहली पार्टी है जिसने चाय बागान का प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा है। उसी तरीके से ये जो हमारे त्रिपुरा में कुर्ती काडमताला सीट है, उसके बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे ग्रुप में है। उसी तरीके से त्रिपुरा के सभी 85,000 चाय बागानों में हमारे बहनों भाइयों से निवेदन करता हूं कि एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार को पूरी ताकत दीजिए, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मित्रों, मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में और मानिक शाह जी जिस तरीके से आपकी सेवा कर रहे हैं, त्रिपुरा आगे बढ़ेगा, इस बात का आपको मैं विश्वास देता हूं। और इसके साथ साथ हमारे सभी लोग एक टीम की तरह आगे बढ़ रहे हैं। इनको आपका आशीर्वाद मिले, हमारे प्रत्याशियों को आप जिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय त्रिपुरा।